वालेकुम। मैं चौथी जमात की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज के लेक्चर में हम नया सबक पढ़ेंगे। सबक का नाम है अकल का अंधा। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 117 देखें। सबक नंबर 25, अकल का अंधा। एक शख्स ने बाज़ार से नमक और रुई ख़रीदी। नमक तो खच्चर पर लादा और रुई गधे पर। चलते चलते राह में एक नदी के सामने से गुजरा। नदी पायाब थी। इस शख्स ने खच्चर और गधे को लदा लदाया पानी में उतार दिया। बीच नदी पहुंचकर खच्चर ने गौता लगाया। थोड़ी देर बाद सर उभारा तो गधे ने पूछा, क्यों यार खच्चर, ये तुमने क्या किया? खच्चर ने जवाब दिया कि भाई, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम पर रुई लदी है, इसका बोझ तो बहुत हल्का होता है। मुझ कमबख्त पर नमक है, बोझ के मारे मेरी कमर कट कर लहू लहान हो गई। ये हमारा मालिक ऐसा बेरहम है कि इसको मुतलक हमारी तकलीफ़ का ख्याल नहीं। अनाप शनाप जितना चाहता है लाद देता है। आपकी किताब में चाहता 2 बार लिखा है, तो आप ये इस तरीके से कैंसिल कर देंगे, काट दें। मैंने सोचा कि मंजिल पर पहुंचते पहुंचते कमर बिल्कुल नहीं रहेगी। नमक पानी में भीगकर कुछ तो घुल जाएगा। जिस कदर हल्के हुए गनीमत है। मालिक बहुत करेगा 6-7 डंडे और मारेगा। सो यूं भी राह भर डंडे खाता आया हूँ। देखो अब मेरा बोझ आधा रह गया है। गधे बेवकूफ़ ने खच्चर की नकल करके गोता लगाया। रुई भीगकर और वजनी हो गई। सर उभारा तो हिला ना जाता था। खच्चर हंसा और कहा, क्यों भाई गधे, क्या हाल है? गधे ने कहा, यार मैं तो मरा जाता हूँ। खच्चर ने कहा, ए बेवकूफ़, तूने मेरी नकल की, लेकिन इतना तो समझ लेना था कि तेरी पीठ पर रुई है, नमक नहीं है। देखा बच्चों, बगैर सोचे समझे किसी काम को करने में कैसा नुकसान होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल हुआ कि नकल करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी अकल भी इस्तेमाल करना चाहिए और बगैर सोचे समझे कोई काम किया जाए तो पछतावा हासिल होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल हुआ है कि नकल करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए और बगैर सोचे समझे कोई काम किया जाए तो पछतावा हासिल होता है। अब मैं आपको इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़कर बताऊंगी जो सबक के आगाज़ में दिए गए हैं। खच्चर, लहू लहान, पायाब, अनाप शनाप, नकल, गनीमत, पछताना। ये काम आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। सबसे पहले तारीख, सबक का नाम, अकल का अंधा, मुश्किल अल्फाज। पहला लफ्ज़ है खच्चर। इसी तरीके से आप तमाम पूरा काम लिखेंगे अपनी किताब की मदद से। इसके बाद आप इस सबक के अल्फाज मायने लिखेंगे। सबसे पहले तारीख, सबक का नाम, अकल का अंधा, दर्जे झेल अल्फाज के मायने लिखें। एक कॉलम अल्फाज का है, दूसरा मायने। पायाब, कम गहरा पानी। गनीमत, बेहतर। कमबख्त, बदबख्त। अनाप शनाप, ऊट पटांग। पछतावा, अफसोस। गोता, पानी में डुबकी लगाना। अब मैं आपको इस सबक के सवाल जवाब पढ़कर बताऊंगी। सवाल नंबर 1, गधे और खच्चर पर क्या क्या सामान लदा हुआ था? जवाब, गधे पर रुई और खच्चर पर नमक लदा हुआ था। सवाल नंबर 2, खच्चर ने अपना बोझ किस तरह कम किया? जवाब, खच्चर ने अपना बोझ पानी में गोता लगाकर कम किया। सवाल नंबर 3, गधे को नकल करने की क्या सज़ा मिली? जवाब, गधे को नकल करने की ये सज़ा मिली कि रुई भीगकर और वज़नी हो गई। सवाल नंबर 4, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? जवाब, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बग़ैर सोचे समझे किसी काम को करने में नुकसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े।
ये 4 सवाल आपको अपनी कॉपी में इस तरह करना है। सबसे पहले तारीख, सबक का नाम, और एक पेज पर 3 सवाल और दूसरे पेज पर 14 सवाल। अब मैं आपको इस सबक के किताब का काम बताऊंगी जो आपको किताब में ही करना होगा। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 119 देखें। दुरुस्त जवाब के सामने सही का निशान लगाएं। नंबर 1, एक शख्स ने बाज़ार से ख़रीदा। 4 अल्फाज दिए गए हैं। रुई और नमक, कपड़ा, खाद, गुड़। सही जवाब है रुई और नमक। इस तरीके से निशान लगाएं। नंबर 2, बीच नदी पहुंचकर उधर लगाया। घोड़े ने, खच्चर ने, हाथी ने। ज़ेबरे ने। इन 4 अल्फाज में दुरुस्त जवाब है खच्चर ने। इस तरीके से टिक लगाइए। नंबर 3, क्यों क्या ख्याल है भाई? लोमड़, शेर, गधे, हाथी। दुरुस्त जवाब है गधे। इसी तरीके से सही का निशान लगाएं। नंबर 4, रुई भीगकर हो गई हल्की, बदबूदार, वज़नी, काली। दुरुस्त जवाब है वज़नी। इसी तरीके से निशान लगाएं। ये काम आपको किताब में ही करना होगा। उम्मीद है कि ये तमाम काम आपको समझ आ गया होगा और ये काम आप निहायत सफाई के साथ करके लेकर आएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।